यकदम बाजार की तमाम बत्तियां बुझ गईं और ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई बाजार था ही नहीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों के भेजे गए हॉरर वाक़यात और स्टोरीज़ नरेट करता हूं। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा हॉरर वाक़या या स्टोरी पेश आई है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, लेकिन उससे पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक ले, क्योंकि कहा जाता है जब ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात की जाती है तो वो अपना जिक्र बहुत शौक़ से सुनती हैं। ये कहानी हैदराबाद के एक छोटे से बाज़ार की है। एक रात कुछ औरतें बाज़ार गईं। बाज़ार में रोशनियों की चमक और लोगों के रश का बहुत शोर था। हर दुकान पर चहल पहल थी, लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे और हवा में भी मुख्तलिफ़ खानों की खुशबू घुली हुई थी। वो औरतें भी मुख्तलिफ़ दुकानों पर गईं। उन्होंने कपड़े, जूते और कुछ और चीज़ें ख़रीदी। ख़रीदारी करते वक्त काफ़ी वक्त गुजर गया। अचानक बाज़ार की बत्तियां बुझ गईं और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। चंद लम्हे पहले जो बाज़ार शोर से गूंज रहा था, अब वहाँ अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। औरतों ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के बाइस उन्हें कुछ वाज़िया नज़र नहीं आया। ये क्या हो रहा है? एक औरत ने घबरा कर कहा। लगता है बिजली चली गई है। लेकिन इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग अचानक कहाँ चले गए? दूसरी ने जवाब दिया। तभी उन्होंने महसूस किया कि इर्द गिर्द की दुकानें एक एक करके बंद होती जा रही हैं। बाजार जो कुछ लम्हे पहले लोगों से भरा हुआ था, अब सुनसान नज़र आ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ उन्हें धुंधले साए हरकत करते दिखाई दे रहे थे। ये कौन लोग हैं? तीसरी औरत ने सरगोशी की। यूं ही वो इन सायों की तरफ आगे बढ़ने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने आहिस्ता से उनके करीब सरगोशी की। ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं रही। वो औरतें खौफ से कांपने लगीं। उनके दिल तेज़ी से धड़कने लगे। वो जल्दी से बाजार से निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन रास्ता धुंध में लिपटा हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और धुंध छाई हुई थी। हम यहाँ कैसे फंस गए? एक औरत ने बेबसी से कहा। हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और सीधा चलना होगा, सबसे बहादुर औरत ने कहा। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। साए अब इनके पीछे पीछे थे और वो इनके करीब आ रहे थे। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया हो, और फिर चश्मज़दन में रोशनी वापस लौट आई। बाज़ार पहले की तरह रोशन हो गया। दुकानें खुली हुई नज़र आईं और लोग मामूल के मुताबिक ही ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। वो औरतें हैरान खड़ी थीं। ये सब क्या था? उनमें से एक औरत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। पता नहीं, लेकिन हमें अब यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, दूसरी ने सरगोशी करते हुए कहा। वो तीनों औरतें जल्दी से बाज़ार से बाहर निकलीं और सीधा अपने घरों को रवाना हो गईं। इस रात उन्होंने एक दूसरे को कॉल करके पूछा कि वो सब क्या था, वो कोई हकीकत थी या हमारा कोई वहम था। मगर उन सबको यकीन था जो कुछ भी हुआ वो हकीकी था और वो दोबारा कभी रात के उस वक्त बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं कर सकी।